हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज अपन करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टॉप 15 टॉप अच्छे क्वेश्चन है। टॉप कोई 12-13 सवाल में लेके आया हूँ। टाइम एंड वर्क क्या गाइस, टाइम एंड वर्क के टॉप क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है गाइस, आज का सेशन बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो टॉप क्वेश्चन थे, जो टायर 2 के, CGL के, CPO के, सभी के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। बहुत ही मज़ा आने वाला है सेशन में, सेशन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। टाइम एंड वर्क आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहा है अपने को बोला है कि ये पहला क्वेश्चन ही CGL टायर 2 का है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, A और B की समता का रेशियो जो है, इफिशिएंसी का रेशियो अपने को दिया है 3:7। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला है, दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी टोटल कितनी है 10 और डेज कितना ले रहे हैं 10 से ही 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा में 2 20 और 1 21, यानी 21/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 2 से काटो 5 बार कट जाएगा, तो 21 पंजे 105, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 105 आ गया। अब क्या बोल रहा है अपने को, दोनों मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, टोटल मिला के 3 और 7 10, और 10 इफिशिएंसी से अगर 8 दिन काम करेंगे तो 80 काम खत्म हो जाएगा 80 काम खत्म। अब 105 में से 80 काम अपना खत्म हो गया, कितना काम बचा, 25 काम बचा। अब 25 काम को करने के लिए क्या बोल रहा है, शेष काम का 60%। तो इसका 60% क्या हो जाएगा, 3/5 निकाल लूँ। इसका 60% मतलब 3/5, तो कितना काम बचेगा, 15 काम बचेगा। अब बोला है कि 15 काम को ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 15 काम करना है 3 की इफिशिएंसी से, तो कितने डेज लगेंगे, ये डेज लगेंगे अपने को 5 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 5 डेज। CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, और अब जो अपना पेपर होगा CGL टायर 2 वाला, उसके अंदर टाइम एंड वर्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आज की क्लास से बाहर आने का मेरे को नहीं लगता, आज की क्लास से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क की क्लास पूरी देख लेना। आज दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्या बोला था, 3 और 7 इफिशिएंसी का रेशियो है, ये मैंने लिख दिया। ये टोटल इफिशिएंसी आ गई, और टोटल डेज कितना ले रहा है, ये 21/2, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, इफिशिएंसी गुणा में टोटल डेज, तो टोटल वर्क आ गया 105। अब 105 में से दोनों की इफिशिएंसी है 10 और 8 दिन तक काम कर लिया, यानी 80 काम खत्म हो गया। 105 में से 80 काम हो चुका, तो कितना काम बचा, 25 काम बचा। अब इस 25 काम का 60% काम करना है, तो 25 का 60% क्या होता है, 15 होता है। 15 काम को ए से करवाना है, ए की इफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन लेगा, ये लेगा 5 डेज। तो 5 डेज ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना काम करता है। तो ये ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास कितना आ गया, 2:1 आ गया। फिर क्या बोला है, बी जो है वो सी की तुलना में 2 गुनी गति से काम करता है। बी जो है वो सी की तुलना में 2 गुनी गति से काम कर रहा है। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी को सेम कर लो। बी यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 की गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू 2, और यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 की गुणा होगी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब जैसा बोला है कि ए बी से 2 गुना और बी सी से 2 गुना, तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये अपन ने 2 लाइन सोल्व कर ली। उसके बाद में क्या बोला है, तीनों एक साथ काम करके डी की मदद से 4 दिनों में पूरा कार्य कर लेते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है, ये चारों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि डी अकेले काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से अपने को डी की इफिशिएंसी नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कि डी की इफिशिएंसी है 1। डी की इफिशिएंसी में क्या मान लेता हूँ, डी की इफिशिएंसी में मान लेता हूँ 1। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 1 की इफिशिएंसी से 16 दिन काम करेगा, तो टोटल वर्क 16 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा 16 वर्क। अब अपने को क्या बोला है कि ये चारों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और पूरा काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, क्या मानूंगा मैंने मानी डी की इफिशिएंसी 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये सारे x डेज में कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे को फिक्स रेशियो तो पता है नहीं। तो मैंने मान लिया यहाँ से कितना आ गया 7x, और डी की इफिशिएंसी 1, और ये काम कर रहे हैं 4 दिनों में, और काम कितना करना है 16। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 4 से काट दूँ मैं इसको 4 बार,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इधर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3/7 आ जाएगी x की वैल्यू। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर x की वैल्यू 3/7 आ गई तो अब तो काम पूरा आसान हो ही जाएगा। अब क्या बोला है अपने को, ए अकेला कितने दिन में काम का 75% पूरा करेगा। तो 16 का 75% क्या होता है, 16 गुना में 3/4। 16 का 75% क्या होता है, 16 गुना में 3/4 यानी कितना होता है, ये होता है गाइस 12 होता है। यानी अपने को 12 काम करवाना है। 12 काम अपने को किससे करवाना है, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ थोड़ा। 12 काम अपने को किससे करवाना है गाइस, 12 काम अपने को करवाना है ए से। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 गुना में 3/7 यानी 12/7 आ जाएगी। यही आ जाएगी क्योंकि x की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ पे। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/7 आ जाएगी। 4 गुना में 3/7, तो यहाँ से 12/7 से डिवाइड कर दो तो 12, और ये ऊपर जाके 7 की गुणा हो जाएगी। तो ये 12 से 12 कट गया, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन और था, वो गायब हो चुका है, तो डी ऑप्शन को कर लेना 7, और 7 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। दोबारा एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ए जो है वो बी से 2 गुना है, और बी जो है वो सी से 2 गुना है। तो ये 4, 2 और 1 रेशियो आ गया। इसको मैंने x मान लिया, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो फिर मेरे को बोला है कि ABCD जो है वो 4 दिन में काम कर देता है, ये भी मैंने मान लिया। फिर मैंने क्या किया कि डी की इफिशिएंसी को 1 मान लिया, क्योंकि मेरे पास कोई रिलेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आप डी की इफिशिएंसी को 1 मान लो। ठीक है, अपने मन से मान लो 1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, डी अकेला 16 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो 1 की इफिशिएंसी से 16 दिन काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया अपने पास 16। अब जो ये 16 आया, अब यहाँ से x, ये टोटल जो है वो 4 दिन में काम कर रहे थे, तो टोटल इफिशिएंसी ABC की 7x, और प्लस में 1 जो है वो डी की इफिशिएंसी यहाँ से मानी। ये 4 दिन में काम कर रहे हैं 16 काम। इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू 3/7 आ गई। तो a की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 गुना में 3/7 यानी 12/7। अब अपने को क्या बोला था, कार्य का 75% काम। तो 75%, 16 का 75% क्या होता है, 12 काम को करना है 12/7 की इफिशिएंसी से। तो कितना डेज लगेगा, 7 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है, CGL के सारे, टायर 2 के है, कोई प्री के भी है। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन गए। 8 + D डेज में काम कर रहा है A, और B कितने दिन में काम कर रहा है, 18 प्लस में D। तो ये D की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, D की वैल्यू निकालने की सिंपल सी है कि दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो। तो 8 गुणा में 18 तो 144। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 आ गई। ये सबसे सिंपल है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए और डी की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ से दोनों की गुणा कर दो रूट में। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई, डी की वैल्यू 12, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस में 12 20 आ गई। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 प्लस में 12 यानी 30 निकल के आ गई। ये 20 निकल के आ गई, ये 30 निकल के आ गई। अब ए जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है। इफिशिएंसी आ गई 60, टोटल वर्क आ गया 60। तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 2 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है, ए जो है वो 4 दिन तक काम करता है। ए अगर 4 दिन तक काम करेगा 3 की इफिशिएंसी से, तो कितना काम हो जाएगा, 3 गुना में 4, 12 काम खत्म हो जाएगा। 60 में से 12 काम खत्म हो चुका, कितना काम बचा, 60 - 12 यानी 48 काम बचा। अब क्या बोला है अपने को, शेष कार्य को जो है वो बी कितने दिन में करेगा, तो 48 काम को कराना है। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 2, तो ये कितने दिन में काम करेगा पूरा, ये टोटल काम कर देगा 24 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 24 डेज। ठीक है, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन ही है, सी ऑप्शन को कर लेना 20 डेज, और 4th ऑप्शन को कर लेना 24 डेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 24 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 डेज। ठीक है, ये ऑप्शन है चारों के चारों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से शायद आपको समझ में आ गया होगा। डी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का गुणा कर दो रूट के अंदर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 12 वैल्यू आ गई, बस वैल्यू उठा के रख दी। फिर तो जो टाइम एंड वर्क का आपने बेसिक मैंने पढ़ाई रखा है, 6 क्लासेज मैंने करा रखी है, जाके देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अपने पास 3 बंदे, क्या बोला है अपने पास है 3 बंदे, और 3 बंदे किस किस तरीके से काम करेंगे वही अपने को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो समझ लेना ध्यान से, चीज़ों को ध्यान से समझना। आज के क्वेश्चन बढ़िया हैं, आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हो। बोले पानू है, जीवन और जलील। क्या है, 3 बंदे, पानू, जीवन और जलील। ठीक है, ये 3 बंदे अपने पास। फिर क्या बोला है, ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में काम करता है, ये 60 दिन में काम करता है। टोटल वर्क मान लो, एलसीएम ले लिया मैंने 60, तो इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2,
इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 1। इफिशिएंसी का आ गई अपने पास 2, 3 और 1 आ गई। बोला है जीवन ने काम आरंभ किया। क्या बोला है? जीवन ने काम को शुरू किया, आरंभ किया तथा हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गए। तीसरे दिन सहायता कर रहे हैं, यानी 3 दिन के अंदर कितना काम होगा, 3 डेज के अंदर कितना काम होगा। 3 डेज के अंदर जो है वो जीवन जो है 2 दिन तक तो अकेला काम करेगा, फिर तीसरे दिन पानू और जलील दोनों आ जाएंगे उसकी मदद करने। ठीक है, तो 2 दिन तक अगर जीवन अकेला काम करेगा 3 की इफिशिएंसी से, तो 3 + 3 2 दिन में 6 काम कर देगा। फिर क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, ये तीनों काम करेंगे, क्योंकि जीवन तो पहले काम ही कर रहा था, पानू और जबील भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो पानू और जबील की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी तीसरे दिन जो है ये तीनों के तीनों काम करेंगे, और शुरू के 2 दिन जो है वो जीवन अकेला काम करेगा। यानी 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन में ये टोटल 12 काम कर रहे हैं। अपने को काम कितना कराना है, टोटल 60 काम कराना है। तो यहाँ पे मैं 5 की गुणा कर दूँ तो टोटल 60 काम हो जाएगा, यानी अपने को टाइम में भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर 5 की गुणा कर दूंगा तो कितना डेज आ जाएगा, 15 डेज के अंदर जो है वो पूरा अपना 60 काम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 15। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन भी अपने को बहुत पूछे जा रहे हैं। बोला था पानू है, जबीन है और जलील है, जो ये 30 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में, ये 60 दिन में। तो इफिशिएंसी आ गई 231 आ गई इफिशिएंसी। अब अपने को क्या बोला है, जीवन ने काम स्टार्ट किया और तीसरे दिन जो है वो पानू और जलील उसकी मदद कर रहे हैं। यानी 2 दिन तक जबील ने अकेले काम किया होगा जीवन ने, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 की इफिशिएंसी से 3 गुणा में 2, 6 काम कर लिया इसने 2 दिन में। फिर तीसरे दिन ये तीनों काम करते हैं, तो तीनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी है, 6 है। तो 6 और 6 12, यानी 3 दिन के अंदर 12 काम खत्म हो गया। अपने को 60 काम करना है, तो 5 की गुणा कर दूं, तो यहाँ पे भी 5 की गुणा कर दी, तो 15 दिन के अंदर जो है वो पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे मेथड दे रहा हूँ क्वेश्चन को करने के, ध्यान से समझना। अब ये वाला क्वेश्चन इतनी बार इतने बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसकी एक शानदार सी ट्रिक दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, यानी एक दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है और ए जो है बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है। ये हो गई एक पूरी लाइन। अब क्या बोल रहा है, ए जो है अकेले 48 दिन में काम को पूरा कर देता है। तो 48 ए, ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, 48 ए बराबर में। अब अपने को क्या बोल रहा है कि बी काम स्टार्ट करता है और टोटल यदि अगर ये 11 सही 1/3 डेज तक काम करते हैं, तो बी अकेले उसी काम का 4 गुना काम कितने दिन में कर लेगा। अब यहाँ से सबसे पहले 48 दिनों में ए काम कर रहा है, तो ये तो अकेला सिंगल आ गया। अब अपने को 11 सही 1/3 डेज काम कराना है। कितने डेज काम कराना है, 11 सही 1/3 डेज काम कराना है। और काम की स्टार्टिंग कर रहा है बी, यानी बी कौन कौन से दिन काम करेगा, बी काम की स्टार्टिंग कर रहा है तो पहले दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, फिर बी जो है तीसरे दिन काम करेगा, फिर चौथे दिन ए काम करेगा, 5th डे बी काम करेगा, फिर 7th डे बी काम करेगा, फिर 9th डे बी काम करेगा, फिर 11th डे बी काम करेगा। यानी बी कितने दिन काम करेगा, बी काम करेगा 3 और 3 6 दिन। फिर अगर 11 सही 1/3 डेज में से अगर 6 दिन काम हो चुका, तो बाकी जो बचा काम है ए ने कितने दिन किया होगा, 11 में से 6 चला गया 5, तो 5 सही 1/3 डेज जो है वो ए ने काम किया होगा। और 5 सही 1/3 डेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16/3 डेज लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पूरी रामलीला पता पड़ गई भाई। इस 11 सही 1/3 डेज की क्या रामलीला थी कि इसके अंदर बी तो काम कर रहा था 6 दिन और ए काम कर रहा था 16/3 डेज। तो इसके बराबर में इसी को लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है सब कुछ। अब मैं इसको कर रहा हूँ साफ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरे को। ये पूरी रामलीला मैंने आपको समझा दी, ठीक है, कि कैसे कैसे काम होना था। अब यहाँ से 48 दिन ए अकेले काम कर रहा है, ये मैंने लिख दिया। अब 6 दिन काम कर रहा है बी और प्लस में 16/3 डेज काम कर रहा है ए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ, तो 48 ए माइनस में 16/3 ए और बराबर में 6 बी। यहाँ से एलसीएम ले लो 3 को मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48 गुणा में 3 144, और 144 में से 16 माइनस करूँगा तो 128 ए, 128 ए आ जाएगा बराबर में 6 बी। तो 128 ए बराबर में 6 बी, ये 18 बी हो जाएगा। इधर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 गुणा में 6 की तो 18 बी आ गया।
अब ए और बी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मैं काट दूँ 2 से तो 9 रेशियो कितना आ गया, 2 छक्की 12, 9:64 जो है वो इफ़िशेंसी आ गई दोनों की मिला के। टोटल वर्क कैसे आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास, ए की वैल्यू रख दूँ मैं, या तो आप इस वैल्यू को रख दो इधर या आप इस वैल्यू को रख दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से जो टोटल वर्क होगा वो सेम आएगा। मैं इधर ए की वैल्यू रख रहा हूँ तो 48 गुणा में 9, 48 गुणा में 9 ये टोटल वर्क हो गया। अब अपने को क्या बोला है, बी अकेले उसी काम का 4 गुना, ये टोटल वर्क हो गया। इसी काम का 4 गुना काम कराना है अपने को, किससे कराना है, बी से। बी की इफिशिएंसी कितनी है 64, काटना स्टार्ट करो, काटा पीटी स्टार्ट करो, जो आएगा वही आंसर होगा। इसको अगर मैं काटूँ तो कितनी बार कटेगा, 16 बार। ये 16 से 48 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 9 गुणा में 3 कितना आ जाएगा, 27, और 27 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 27 इज द राइट आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत आई क्या इस वाले क्वेश्चन में, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने पूरा खोल के समझा दिया है, ठीक है। 48 दिन में ए अकेला काम कर रहा था, इतनी चीज़ मैंने लिख दी सिंगल में साइड में के अंदर, क्योंकि ए अकेला ही काम कर रहा है, बी का साथ उसके साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे दोनों के बीच मन मुटाव होता तो सिर्फ ए अकेले ने काम किया, दो आदमियों के बीच टकराव हो जाती है तो दूरियां बन जाती है। यहाँ पे दोनों साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि 11 से ही 1/3 डेज पूरा काम कर रहे हैं ए और बी पहले दिन काम स्टार्ट करता है तो 6 दिन बी काम करेगा, कैसे करेगा बता दिया, और 16/3 डेज ए काम करेगा, कैसे करेगा वो मैंने पूरा अभी विस्तार से बता दिया। यहाँ से ए और बी की इफिशिएंसी निकाल ली 9 और 64, इस 9 और 64 को आप या तो इधर रख दो या इधर रख दो, टोटल वर्क सेम आएगा। 48 गुणा में ए तो 48 गुणा में 9, ये आ गया टोटल वर्क। इसका 4 गुना काम कराना है तो 4 की गुणा कर दी। किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी है 64, तो डिवाइड बाई 64, कितना आंसर आ गया 27, और 27 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अच्छा आपके जेहन में बैठा दूंगा मैं एक एक चीज़ को। क्या बोला है, ए और बी 120 पेज वाली किताब टाइप करनी है ए और बी को, ठीक है। ए जो है वो 36 पेज को 9 घंटे में टाइप करता है। ए जो अगर 36 पेज को 9 घंटे में टाइप करेगा तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, 1 घंटे में 4 पेज टाइप करेगा। बी का क्या बोला है, बी जो है वो 40 पेज को 5 घंटे में टाइप करता है। 40 पेज को 5 घंटे में टाइप करता है तो एक पेज को कितनी देर में करेगा, 8 घंटे में करेगा। 8 × 5 = 40, यानी ये 1 घंटे में 4 पेज टाइप करता है, ये 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता है। अपने को क्या बोला है, ए ने अकेले पहले 60 पेज टाइप किए, टोटल 120 पेज टाइप करने हैं। अब आधे यानी 60 पेज अकेले ए टाइप कर रहा है तो 60/4 ये टाइम लगेगा। प्लस में फिर क्या बोल रहा है, अंतिम 60 पेज को ए और बी दोनों एक साथ टाइप कर रहे हैं, तो अंतिम 60 पेज को ए और बी दोनों करेंगे तो 8 और 4 12, तो ये करेंगे 12। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 60/4 15, प्लस में 60/12 यानी 5, टोटल 20 घंटे के अंदर टोटल जो है ये 120 पेज को टाइप कर देंगे। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन 20 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एसएससी सीपीयू का है और अभी तक भी ये वाला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या किया क्वेश्चन में, 120 पेज टाइप करना है। ए जो है वो 36 पेज टाइप करता है 9 घंटे में, तो 1 घंटे में 4 पेज टाइप करता होगा। बी जो है वो 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान से सुन लेना, ऐसे मेथड तुम्हें कोई नहीं बताएगा, दुनिया में घूम के आ जाना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शुरू के 60 पेज जो है वो अकेले ए टाइप करता है, तो ए जो है वो 1 घंटे में 4 पेज बनाता है, तो 60 पेज कितने घंटे में बनाएगा, 15 घंटे में बना लेगा। प्लस अगले 60 पेज जो है, अंतिम 60 पेज उसको ए और बी दोनों करते हैं, तो इनको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तो 15 घंटे प्लस 5 घंटे कितना आ गया, 20 घंटे। तो 20 घंटे में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 20 घंटे में पूरे 120 पेज टाइप कर देंगे ये। इस तरीके से आपको कोई सवाल नहीं बताएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हर तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में, ABC है, ABC है, ये कर रहा है 30 घंटे में बढ़ता है टंकी को, ये 40 घंटे में बढ़ता है, ये 60 घंटे में बढ़ता है। तो टोटल वर्क LCM मान लो मैं 120, इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी इफिशिएंसी। क्या बोल रहा है, यदि तीनों पाइप ABC को एक ही दिन में सुबह क्रम से 7, 8, 10 बजे चालू किया गया तो टंकी कितनी बजे भर जाएगी।
अब ए को चालू कर रहा है 7 बजे, बी को चालू कर रहा है 8 बजे और सी को चालू कर रहा है 10 बजे। तो ए ने 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे में ए कितना काम कर देगा, 4 गुणा में 3 इतना काम कर देगा ए, क्योंकि ए चल गया 7 बजे और 10 बजे तक चल रहा है तो 3 घंटे में 12 काम कर देगा, 4 गुणा में 3 12 काम हो गया। प्लस बी चल रहा है 8 बजे, तो 8 से लेकर 10 बजे तक कितना काम कर देगा, 2 घंटे काम कर देगा, कितना 3 गुणा में 2 6 काम कर देगा, यानी 12 और 6 18। 120 में से 18 काम हो चुका, 120 में से अगर 18 काम हो चुका तो कितना काम बचा, 108 काम बचा अपने पास। अब इस 108 काम को अब 10 बज चुके हैं, 10 बजे तक 18 काम हो चुका और अब 10 बज चुके हैं। अब ये तीनों काम करेंगे, 4 3 7 8 9। अब ये 9 की इफ़िशिएंसी से कितना टाइम लगाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे कितना बच गया 1, ठीक है। 108 बचा, कितना बचा 102 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 120 में से 18 माइनस होगा तो 102 बचेगा यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लेना, ठीक है। 102 बचा। अब 102 में मैं 9 का भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे कितना बच गया 1, तो फिर वापस 9 1 जा 9, कितना बच जाएगा 3/9, तो 11 + 3/9। और इसको भी मैं मिनट में चेंज कर लूँ तो यहाँ पे 60 कर लूँगा मैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसको पूरा मिटा के थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ लेना चीज़ों को किस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास 102 काम बचा था, ठीक है। 102 काम को करना है 9 की इफ़िशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और यहाँ पे 3/9 बच गया तो मैं इसको 1/3 लिख दूँ और मिनट में चेंज करना है तो 60 की गुणा कर दी, यानी अब कितना टाइम लगेगा, 11 घंटे और 20 मिनट। यानी 10 अपने पास बच चुके थे, 10 तो बच गए पूरे। अब 10 बजने के भी 11 घंटे और 20 मिनट बाद टंकी पूरी भरेगी। यानी अगर मैं 10 के अंदर ऐड करता हूँ 11 20, 10 + 11 20 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 9:20, क्योंकि 12 घंटे के अंदर पूरे 10 बज जाते हैं, लेकिन अपने को 11 घंटे 20 मिनट बोले, यानी 9:20 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाम के टाइम 9:20, तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9:20, ठीक है। और ये इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लेना। ये इतने दिन में काम कर रहे थे तो इफ़िशिएंसी मैंने निकाल ली 4 3 और 2। अब ए चल रहा है 7 बजे से लेके 10 बजे तक, तो 12 काम, 4 गुणा में 3 12 काम खत्म। बी चल रहा है 8 बजे, तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक 3 गुणा में 2 6 काम खत्म, यानी पूरा 18 काम खत्म हो गया। 120 में से कितना काम बचा, 102 काम बचा। 102 काम को करना है। अब 10 बज चुके हैं, अब तीनों के तीनों स्टार्ट है, तो तीनों के तीनों स्टार्ट है, तो तीनों की इफ़िशिएंसी कितनी है, 4 3 7 और 2 9। 102 काम करना है 9 की इफ़िशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 11 घंटे 20 मिनट लगेगा। अब 10 बज चुके थे, 10 बजने के 11 घंटे 20 मिनट बाद जो है वो टंकी पूरी भर रही है, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 9:20, और 9:20 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ, और लल्लू पंजू सवाल नहीं है, टुच्चे सवाल नहीं है, सारे के सारे मेंस के सवाल है। ये देख लेना, CGL टायर 2 का सवाल है, और नानी याद आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन को करने में, ठीक है। नानी याद आ जाएगी, ध्यान से सुन लेना। क्या बोल रहा है, ए जो है वो 16 घंटे में काम कर रहा है, बी जो है वो 24 घंटे में काम कर रहा है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। सी जो है वो पूरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली करता है। अब जैसे ही x दिखता है ना, तो x दिखते ही दिमाग ख़राब हो जाता है, x दिखते ही अच्छों का दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे x दिखती है, उसका चेहरा जैसे दिखाई देता है, बस सबकी जो है वो चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है, x दिख गया तो चेहरा लाल हो गया। अब अपने को जैसे ही x दिख जाता है तो बाई ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ से 16 और 24 अगर यहाँ पे आ रहा है तो कोई ऐसी संख्या होगी कि इन तीनों का एलसीएम जो है वो आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे 64 होगा तो कभी आसानी से एलसीएम नहीं आएगा। 48 होगा तो आराम से आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आराम से आ जाएगा। 96 होगा तो तीनों का एलसीएम आराम से आ जाएगा। तो 48 और 96 में से एक होगा। मैं पहले बड़े वाला लेके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम का गैप बहुत ज़्यादा है, 10:30 और 8:30 टाइम का गैप बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे का। तो मैं क्या ले लेता हूँ, बड़ी वाली वैल्यू ले लेता हूँ 96। एलसीएम कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इफिशिएंसी कितनी आ गई, 16 छक्की 96, 24 चौक 96 और 96 एकम 96, ठीक है। ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, खाली करने वाला है। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, सभी पाइपों को 10:30 बजे चालू किया गया, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया। 10:30 बजे चल रहे, 2:30 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, 4 घंटे। और 4 घंटे में कितना पानी भर देंगे,
6 + 4 10, और ये तो खाली करने वाला है सी, तो टोटल कितना हो गया 10 - 1 9। तो यहाँ से कितना पानी भर देंगे, टोटल 36 पानी भर देंगे। अब 36 पानी भर चुका छिन्नमा में से, तो कितना पानी बचा, 60 पानी अपने को और भरना है। और अब जो है सी को बंद कर दिया, ए और बी दोनों चालू है, 6 और 4 10। तो अब कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेगा। यानी टाइम कितना हो गया था, टाइम हो गया था अपने पास 2 घंटे काम कर लिया था अपन ने, 4 घंटे काम कर लिया था, यानी 2.5 बज चुके थे। अब यहाँ से 6 घंटे और लग रहे, मतलब 2.5 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 8.5 आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी अपने को यही बोला है कि 8:30 बजे टंकी भर जाती है। तो सेटिस्फाई कर गया ना, तो सेटिस्फाई कर गया मतलब क्या हो गया, 96 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 96। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करते हैं। और फिर अगर एक्स से सोल्व करना है तो एक्स को सोल्व करने में नानी याद आ जानी है, ठीक है। लेकिन सोल्व अगर सही होगा गलत होगा कोई भरोसा नहीं है, तो करेंगे हमेशा बाई ऑप्शन। जैसे ही एक्स दिखता है बाई ऑप्शन उठा लो वैल्यू को, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ऐसी अप्रोच दूंगा ना, किसी ने नहीं दी होगी ऐसी अप्रोच आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, एस और आर किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ भाई, 42 दिन ही एस काम कर रहा है और 42 दिन ही आर काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले एस कार्य छोड़कर चला गया। एस कार्य छोड़कर जा रहा है 12 दिन पहले, और टोटल काम जो है वो 51 दिनों में हो रहा है। अगर टोटल काम 51 दिनों में हो रहा है और इसमें से 12 दिन पहले जो है वो एस काम छोड़ के जा चुका है, यानी एस ने कितने दिन काम किया, एस ने 39 दिन काम किया होगा। तो यह आ गया 39 एस और प्लस में 51 दिन पूरे आर ने तो काम किया है पूरे 51 दिन, ठीक है। एस जो है वो 12 दिन पहले छोड़ के चला गया था, इसी वजह से पूरा काम होने में 51 दिन लगे, यानी 51 दिन तक आर ने तो काम किया होगा। एस छोड़कर गया है 12 दिन पहले, यानी एस ने 39 दिन काम किया होगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, 42 एस प्लस 42 आर बराबर में 39 एस प्लस में 51 आर। एस को एस की साइड ले जाओ तो कितना आ जाएगा 3 एस, आर को आर की साइड ले जाओगे 51 माइनस 42 यानी 9 आर। तो एस और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3:1 आ गई। 3 से काट लेता हूँ तो 1:3 यानी 3:1 आ गई एस और आर की वैल्यू। टोटल वर्क निकाल लो, या तो इधर वैल्यू रख लो या दोनों की इधर वैल्यू रख लो, टोटल वर्क सेम आएगा। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 42 गुणा में 3 प्लस में 42 गुणा में 1। तो मैं डायरेक्ट कर लूँ 42 गुणा में 4, डायरेक्ट कर लूँ मैं। और अब ये काम किससे करवाना है, एस से करवाना है। और एस की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 का भाग दे दो, कितना आंसर आ जाएगा 14। ये कितनी बार घटेगा, 14 बार, और 14 गुणा में 4 कितना होता है 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ ऐसी ट्रिकें आपको कोई देगा क्या, कोई नहीं देने वाला। ऐसी ट्रिकें सिर्फ आपको मैं ही दूंगा, ठीक है। चाहे यूट्यूब पे सर्च मार लेना, ऐसी ट्रिकें आपको कोई नहीं देगा। ऐसी ट्रिकें देते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रिकें देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसी ट्रिकें मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो सीख लेना चीज़ों को। क्या बोल रहा है, 42 एस और 42 आर, ये दोनों ने 42 दिन तक काम किया। 12 दिन पहले जो है वो एस काम छोड़ देता है और पूरा काम 51 दिनों में हो रहा है। 51 दिन में पूरा काम हो रहा है और 12 दिन पहले एस काम छोड़ रहा है, यानी एस ने 39 दिन काम किया है और 51 दिन पूरा आर ने काम किया है। एस और आर की इफिशिएंसी आ गई 3 और 1 यहाँ से, तो यहाँ से टोटल वर्क मैंने निकाल लिया, तो कितना आ गया 42 गुणा में 4। ये काम करना है एस से, और एस की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितने दिन में काम हो जाएगा 56 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को पूरा उधेड़ के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं हो, कोई भी स्टेप आपसे चूके नहीं, ठीक है। एक एक स्टेप का पूरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। क्या बोल रहा है, ए बी सी जो है वो 8 9 12 दिन में काम समाप्त कर देते, तो 8 9 और 12 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा एलसीएम। तो इफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की 9, बी की 8 और सी की कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपने को कि सी अकेला काम करना स्टार्ट करता है, सी अकेला शुरू से काम करना स्टार्ट करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है। सी काम स्टार्ट कर रहा है, 3 दिन बाद ए जुड़ रहा है, तो सी ने अकेले ने 3 दिन तक तो काम किया होगा ना। तो 9 गुणा में 3 27 काम हो गया, प्लस फिर क्या बोल रहा है, बी जो है वो 1 दिन बाद जुड़ा, यानी बी ने 2 दिन काम कर लिया, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 2 दिन में ये काम कर लेगा गाइस। ये ध्यान से सुनना, दोबारा मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन को करने में, ठीक है। क्वेश्चन को करने में क्या
कंफ्यूज नहीं हो रहा। अपने को बोलना है कि सी काम स्टार्ट कर रहा है, अगर सी काम स्टार्ट कर रहा है और ये 3 दिन बाद ए उसमें शामिल हो रहा है और 1 दिन बाद बी शामिल हो रहा है, यानी 3 दिन तक तो अकेले सी ने काम किया होगा। तो सी की इफिशिएंसी कितनी है 6, और 6 गुणा में 3 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस ये शुरू के 3 दिन का काम है। तो शुरू के 3 दिन में कितना काम हो गया, सी तो काम कर लिया 18, सी ने काम कर लिया 18 3 दिन में, और बी जो है वो 1 दिन बाद शामिल हो रहा है, यानी बी ने कितना काम किया, बी ने 2 दिन तक काम किया होगा। 3 दिन काम हो रहा है, बी 1 दिन बाद शामिल हो रहा है, यानी बी ने 2 दिन काम किया। 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 गुणा में 2 16, यानी कितना काम हो चुका 34 काम हो चुका। 72 में से 34 काम हो चुका, तो कितना काम बचा 38 काम बचा। और अब 3 दिन बाद ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, और तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 9 और 6 15, 15 और 8 23, तो 38 काम को करना है 23 की इफिशिएंसी से। कितने डेज लगेंगे, एक बार पूरा जाएगा प्लस 15 डिवाइड बाई 23, ये टोटल काम होएगा अपना कितने दिन में, 3 दिन तो यहाँ लग रहे थे अपने को, ये 34 काम करने में 3 दिन लग रहे थे, और बाकी का 38 काम करने में ये टाइम लग रहा था। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, इसके अंदर मैं 3 और जोड़ दूं तो ये जो है ये टोटल डेज आ गए अपने पास निकल के। तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 3 और 1 4, 4 सही 15 बाई 23। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इफिशिएंसी निकाल ली, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं कि इफिशिएंसी निकालने तक कोई दिक्कत हो। अब क्या बोल रहा था कि सी, जैसे सी जो है वो काम स्टार्ट कर रहा है और 3 दिन के बाद ए शामिल हो रहा है, ठीक है, और 1 दिन के बाद बी शामिल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू का 3 दिन का काम निकाल लेता हूँ कि सी ने अकेले ने 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 6 की इफिशिएंसी से 18 काम। बी 1 दिन बाद शामिल हो रहा है, यानी बी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 की इफिशिएंसी से 16 काम कर लेगा, यानी 8 16 प्लस 18 34 काम हो चुका। 72 में से 34 काम हो गया तो 38 काम बचा। 38 काम को कर रहे, और अब तीनों की इफिशिएंसी जुड़ेगी क्योंकि 3 दिन बाद तीनों के तीनों काम में शामिल हो गए। तो यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, 1 सही 15 बाई 23। अब 1 सही 15 बाई 23 डेज तो इस काम को करने में खत्म हुए। बाकी के 34 काम को करने में कितने दिन लगे थे, 3 दिन। तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 3 दिन यहाँ से और 1 सही 15 बाई 23 यहाँ से, यानी कितना आ जाएगा टोटल 4 सही 15 बाई 23, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना उम्दा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो नानी याद आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं होएगा। ठीक है, तो अपने को नानी याद नहीं दिलानी, अपने को क्वेश्चन समझना है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। नए टाइप का क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है 2000 अभी जो पेपर होगा उसके अंदर, दिसंबर वाले में। ठीक है, ए और बी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया 5A और प्लस में 5B। ठीक है, 5A प्लस में 5B बराबर में क्या आ जाएगा, यदि ए ने जो है वो 2 गुना कौशलता से काम किया, मतलब ए ने जो है वो दुगुनी इफिशिएंसी से काम किया 2A, प्लस में क्या बोल रहा है फिर 2A प्लस में अगर बी ने जो है वो 1/3 से काम किया तो B/3, तो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 3 दिनों में काम खत्म हो रहा है। तो ये पूरा काम 3 दिनों में खत्म हो रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से कितना आ गया 5A प्लस में 5B बराबर में 2A गुणा में 3 6A और प्लस में 3B/3, तो कितना आ जाएगा, ओनली B आ जाएगा। ये 5A माइनस 6A, ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ, तो 5A माइनस 6A यानी माइनस का ए बराबर में B माइनस 5B यानी माइनस का 4B, माइनस से माइनस उड़ा दो। ठीक है, तो ए और बी का इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए और बी का इफिशिएंसी आ जाएगा 4:1, यही आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा अपना, या तो वैल्यू को रख दो इधर या वैल्यू को रख दो, दोनों की वैल्यू को इधर, बात सेम ही है। मैं वैल्यू को रख रहा हूँ इधर की साइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 गुणा में 4 20 प्लस 5 गुणा में 1 25, तो टोटल वर्क कितना हो गया 25। इस काम को किससे करवाना है, ए से, तो ए की इफिशिएंसी कितनी है 4, तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा 6 सही 1/4। दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, इतना बेहतरीन ट्रिक आपको कोई नहीं समझाने वाला है, चाहे पूरी दुनिया के चक्कर काट के आ जाना। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले शुरू के 5 दिन दोनों साथ में काम करते हैं, तो 5A प्लस 5B आ गया। फिर क्या बोल रहा है, ए दुगनी इफिशिएंसी से काम करे और बी जो है वो 1/3 से काम करे, तो काम 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, राइटिंग में मैंने लिख लिया। मैथ्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ से ए को ए की साइड ले गया, बी को बी की साइड ले गया, तो इफिशिएंसी कितनी आ गई 4:1। टोटल वर्क कितना आ जाएगा,
5 गुणा में 5 यानी 25, या तो आप 5 गुणा में 4 प्लस 5 गुणा में 1 करते, या फिर डायरेक्ट 5 गुणा में 5 कर लो, तो 25 आ गया टोटल वर्क। अब काम किससे करवाना है, ए से। ए की इफिशिएंसी कितनी थी, 4, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 6 सही 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 21 दिनों में काम पूरा कर देते हैं यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। यही लाइन है इंपॉर्टेंट, इसी को पकड़ लो। क्या बोला है कि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती है, तो इफिशिएंसी निकाल लो। 3 फीमेल बराबर में 2 मेल, तो मेल और फीमेल और मेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से फीमेल और मेल की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी गाइज मेरे पास, फीमेल और मेल की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2:3। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे गाइस, 15 पुरुष 8 घंटे काम कर रहे हैं, 15 पुरुषों से काम करवा रहा है, पुरुष की इफिशिएंसी है 3, तो 15 गुणा में 3 यानी डायरेक्ट 45 लिख दूँ। 45 जो है वो 8 घंटे काम कर रहे हैं और 21 दिन काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क आ गया। ये काम किससे करवाना है, 21 महिलाएं 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में कर लेगी, तो महिलाओं की इफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 21 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 42, और ये काम कर रही है 6 घंटे। तो यहाँ से निकालना है कितना टाइम लगेगा इनको पूरा काम करने में। तो काटना स्टार्ट करो, काटा पीटी स्टार्ट करो, तो 21 से 42 पूरा कट रहा है 2 बार, और यहाँ से 2 से 8 कट रहा है 4 बार, 2 से 8 कितनी बार कट रहा है, 4 बार, तो ये लिख दिया मैंने 4। अब इसको अगर आप काटोगे तो 2 से और काटो, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 15 बार, और 15 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 30। क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन, 30 इज़ द राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन इतना बेहतरीन ढंग से बताया है, और सारे के सारे अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, इतने बढ़िया ढंग से बताने वाला आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है, और खुद की अप्रोच से समझाया है, न कि किसी और की अप्रोच से समझाया है। ठीक है गाइस, तो ध्यान से समझना चीज़ों को, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सोल्व किए। सारे के सारे क्वेश्चन दमदार थे, और CGL टायर 2 के, NTPC के, CGL CPO सबके क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, तो जब मैं इतना इफर्ट कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा इफर्ट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो गाइस। ठीक है, टाइम एंड वर्क के मैंने बेहतरीन क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं समझ में आया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लासेज भी ले सकते हो, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स दीवाने करके, कौन सा क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, मैथ्स दीवाने करके मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है मेरा, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, और PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी मैथ्स दीवाने में। ठीक है, मैं जो है वो चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप PDF ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज का अपना ये सेशन यही तक मैं रखता हूँ, चलता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।